वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स लाया हूं और वो भी ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर्स का जो भी है सो मॉडल शीट में अपलोड किया गया था जैक के द्वारा, उसका है सो ऑब्जेक्टिव्स लाया हूं जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक जो थे वो रूसो थे। का हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैज़नी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, शुल्क संघ जॉलवेराउन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो शुल्क संघ जॉलवेराउन की स्थापना जो की गई थी वो परसा की पहल पर की गई थी। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? ये जो कथन था वो बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। वहां पे सिंचाई ज्यादा की जाती है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था 1992 में किया गया था। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था किस जगह पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो है सो काली मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? राजस्थान में। राजस्थान वैसे भी बालू वाला इलाका है, बंजर है, तो इस वजह से वहां पर काली मृदा नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसमें प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण नहीं है, तो इसके लिए पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये जो कारण है, इसका वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता, इससे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो ये जो रखा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा जो विभाजन की कैटेगरी में रखा गया, संकटग्रस्त जातियां रखी गई है, दुर्लभ जातियां भी रखी गई हैं, लुप्त जातियां भी रखी गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 18, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो ये जो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा तर्क नहीं है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ग ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, ये जो है तर्क में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का विकास जो है
प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर भी आधारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन है सो घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवारों की आय क्या होगी? तो अगर देखा जाए 3 परिवारों की आय यहाँ पर ऐड करते हैं तो 7, 4, 11 और 3, 14। तो 3 परिवारों की आय 14,000 है और जो औसत आय है वो 5,000 है और 4 परिवार है तो इसको 4 से अगर गुना करते हैं तो टोटल जो आता है 20,000। और 20,000 में अगर है सो 14,000 को माइनस कर देते हैं तो बचता है 6,000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ 6,000। क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है देश की तुलना स्वास्थ्य के आधार पर करती है, शिक्षा के आधार पर करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वन से जो उत्पादन होता है या उसका संग्रह करना कौन से क्षेत्र के साथ है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जल और जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो सरकार द्वारा पंजीकृत जो नियम का पालन करते हैं उसको हम लोग है सो संगठित क्षेत्रक कहते हैं। ऑप्शन है सो इसका क हो जाएगा, संगठित क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। यहाँ पर 4 भाई है, रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं तो उसके बारे में बताना है, कौन सेवा कर रहे हैं। तो इसका है सो आप लोग ऑप्शन जो है आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है मनरेगा में। क्वेश्चन नंबर 29, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ पर जो है करण जो आया वो बाद में आया काम करने के लिए, तो ये जो है उसके काम लगने के बाद भी ऐसे उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में जो कथन असत्य है वो ये है, ऑप्शन ग हो जाएगा, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। ये है सो कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन डी ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है तो स्पेनिश जो है बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद है सो सिंहलियों को सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं बतानी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, यह संघवाद की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी है सो संघवाद की विशेषता है।
जो चौथा ऑप्शन है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, ये भी ऐसा संघवाद की विशेषता है। तो संघवाद की विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन ग हो जाएगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है, अरबी भाषा है जो भारत के अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है। बाकी मैथिली, संथाली, असमिया ये सब अनुसूची भाषा के रूप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो अवशिष्ट अधिकार स्थानीय सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है कि कौन सत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ग, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो जो सुमेलित नहीं है, दबाव समूह, राजनीति में सीधे भाग लेना, ये सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। बाकी क, ख, ग, स सारे ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, ये सुमेलित नहीं है। ये सेट 2 है जो पिछले वर्ष 2022 में अपलोड किया गया था SST का, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किस समय किसका शासन था। तो फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी 1789 में, तो उसमें किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था, ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, यह कथन किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये तो सभी को याद हो गया होगा कि मैटरनिक के द्वारा किया गया था ये कथन, ड्यूक मैटरनिक। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेडरिक सारियो कौन थे। तो फ्रेडरिक सारियो फ्रांसीसी चित्रकार थे, ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे, ऑप्शन का हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गांधी जी है सो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को है सो चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, और इसके बाद ही जस्ट ही है सो रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो इसके बाद जो घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। तो वंदे मातरम नामक गीत जो है आनंद मठ से लिया गया, ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू ऐसे सभी लोग जानते हैं कि किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं समाप्यता के आधार पर, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, पहाड़ों वाला इलाका में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो रेगर जो है वो काली मृदा को कहा जाता है, ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो ये जो है 8% उपजातियां हैं जो भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे।
क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी झारखंड परियोजना में स्थित है। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय की गणना सभी को पता है, देश की कुल आय को है सो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो इससे औसत आय निकलती है। ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय का मापदंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण देखा जाए तो भूमिगत जल है, क्योंकि जल है सो वर्षा के रूप में फिर से प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं? तो ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यानी कि रामू एक किसान है जिसको जो गेहूं उगाता है और जो गेहूं रखने के बाद, घर में रखने के बाद बच जाता है, उसको आटा मिल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब मिल मालिक क्या किया, गेहूं को है सो पीस कर आटा बना दिया गया और आटा जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है उसको 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो कौन से बिस्कुट के मूल्य को लिया जाएगा, ना कि है सो गेहूं के मूल्य को लिया जाएगा, ना आटा के मूल्य को लिया जाएगा, ना ही है सो और चीनी के मूल्य को लिया जाएगा। तो जो अंतिम उत्पाद होती है उसके मूल्य को लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण की क्रिया जो होती है द्वितीयक क्षेत्रक का भाग है। ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, सवैतन अवकाश नहीं दिया जाता है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। सीता जो है सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? तो अनीता जो है वो सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, तो यह असंगठित हो जाएगा। और सीता जो है सरकारी अस्पताल में है तो सवेतन छुट्टी मिलता है, तो संगठित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा अनीता असंगठित तथा सीता संगठित। क्वेश्चन नंबर 28, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है पहले से ही शामिल होता है। जैसे बिस्किट के पैकेट में देखिए कि सभी आटा का मूल्य, गेहूं का मूल्य, चीनी का मूल्य, तेल का मूल्य, सभी ई मूल्य सो शामिल है बिस्किट के पैकेट में। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2005 ईस्वी को आया। क्वेश्चन नंबर 30, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारक जो भंडारण का काम होता है वो एक सेवा का क्षेत्रक होता है, तो इसका तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो ये जो प्रतिशत है वो 40% बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 1956 में है सो तमिल को श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सी इस सूची के अनुसार है सो 22 अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य उपराष्ट्रपति सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्य में है सो राज्यपाल होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 7 पार्टी अलायंस सबदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया? तो ये जो किया गया था नेपाल में किया गया था। ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37,
बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका में शामिल है। यहाँ पर लैटिनी अमेरिका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है वैसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है फेडेकोर ने किया था। बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन जो है फेडेकोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है आप लोग पढ़िएगा क ख ग, तो ये जो है सारे क ख ग जो है ऑप्शन सही ऑप्शन है, लेकिन घ जो है वो असत्य कथन है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये सही कथन नहीं है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल में SPS 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो ये आप लोग है सो कमेंट करके बताइए कि है सो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जो चुना गया था वो कौन थे? आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। ओके, तो ये जो थे टोटल है सो 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे। तो आप लोग है सो कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।